नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो ऊजायणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। हरिवंश पुराण। नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद उनका उपदेश चल रहा है। क्या कह रहे हैं, अतिथि संविभाग व्रत तक आ गया। श्रावक के 12 व्रत, अणुव्रती श्रावक 12 व्रत धारण करता है। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। उसमें अतिथि संभाग का कथन आया। अब आगे देखो क्या देना साधु को आहार में। साधु को इतनी वस्तु श्रावक दे, देखो क्या देवे, शुद्ध भोजन, भोजन जो शुद्ध हो, जीव हिंसा की बचाव करते हुए दयापूर्वक, जीव दयापूर्वक स्वयं के लिए बनाया हो, मुनिराज के निमित्त से न बने, हिंसा मुनिराज के निमित्त से किंचित भी न हो, और अपने निमित्त से बनाया हुआ शुद्ध भोजन श्रावक मुनिराज को प्रदाहना करके नवदा भक्ति पूर्वक दे। और भोजन ही विषय शुद्ध औषध देवे। दवाई, मुनिराज को बीमारी कोई पता पड़े, उनका कोई लगे कि इनको ये तकलीफ है तो ये दवाई खाने से ठीक हो जाएगी, तो वो दवाई उस भोजन में मिलाकर दे। पुस्तकादि उपकरण दे, पुस्तक वगैरह उनके स्वाध्याय के लिए, उनको लिखने के लिए उपकरण दे। और वन विषय साधुओं के विराजने के स्थानक बनावे। जंगल में मुनिराज जहाँ निवास कर सके, रह सके, ऐसे आवास बनावे जो मुनिराज के हिसाब से नहीं है। सामान्य रूप से ऐसे कमरे वगैरह छोटे मोटे बना दे तो जिसमें मुनिराज रह सके। मुनिराज के लिए बनाया हुआ तो मुनिराज को कार्यकारी नहीं होता है, निमित्त का दोष अनुमोदना दोष लगता है, इसलिए ऐसा दोष तो उनके लिए बनाया हुआ तो वो होता नहीं है। पर विराजने के लिए ऐसे स्थानक बनावे जहाँ मुनिराज बैठ सके, जिनमें साधु आए विराजे। ये 4 प्रकार संविभाग साधुओं को श्रावक करे। और आर्यकाओं को, माताजी को आहार दे, औषध दे, पुस्तक दे, वस्त्र कमंडल, पीछी आदि देवे। ग्राम के समीप आर्यकाओं के विराजने को स्थान बनावे। देखो मुनिराज के जंगल में बनावे और माताजी को गांव के समीप बनावे। उनकी सुरक्षा की, स्त्रियों की सुरक्षा की जरूरत होती है तो उनको समीप बनावे। और श्रावक श्राविकाओं को भक्ति कर आहार, औषध, उपकरण, देखो, और श्रावक श्राविका साधर्मी है, उनको भक्ति से आहार दे, औषध देवे, उपकरण देवे, पुस्तक देवे, वस्त्र आदि देवे, रहने को स्थान दे, उनके भय निवारे, धर्म स्नेह अधिक राखे, उनका डर निवारण करे। किसी प्रकार से भी उनको कोई भय का कारण श्रावकों को बना हो तो वो भय मिट जाए, ऐसा उपाय करे। इस भांति चतुर्विध संघ की और सम्यक दृष्टि जीवों की सेवा करे। ऐसा ये अतिथि संविभाग व्रत होता है। और जग के ही जीव, मनुष्य, पशु, तीन सभी को अन्न जल, देखो दुनिया में दूसरे जीव जो भी भूखे प्यासे हो उनको अन्न जल देवे, घास खाने वाले पशुओं को घास देवे, वस्त्र, किन्हीं को व्यक्तियों को, किन्हीं गरीबों को वस्त्र आदि की जरूरत हो तो देवे, उनको भी औषधि आदि दे, जीवों के दुख निवारे। सो जिन धर्म का धारी श्रावक कही। ऐसा श्रावक सारे जगत, जिनेंद्र भगवान का उपदेश सब जीवों के हित करने का है। अपना हित, अपने आत्मा को अपने रूप अनुभव करके अपने को धर्म में स्थापन करे और बाहर में राग ऐसा आता है उसका कथन किया है।
यह 12 व्रत श्रावक के कहे, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। और अंत समय संलेख ना करे, अंतिम समय में शरीर छूटने का कारण बन जाए तो संलेख ना करे, सर्व आहार का त्याग आदि शांति पूर्वक कषायों को नष्ट करे, सो अंतरंग संलेखना है। और काय का क्षीण करना, सो बहिरंग संलेखना कहिए। जो रागादि के उत्पत्ति के शास्त्र मार्ग कर भेंट, सो संलेखना कहिए। रागादि को की उत्पत्ति शास्त्र के मार्ग कर, क्या कह रहे, रागादि की उत्पत्ति शास्त्र के मार्ग से मिटावे। अपने अंदर में जो राग की उत्पत्ति होने के चांस हो, उन चांस को शास्त्र अभ्यास से मिटावे, अपने अंदर राग पैदा होने न दे। संलेख, उसको संलेखना कहते हैं। रागादि का परिहार अज्ञानी जीव न कर सके। ये राग का मिटाने का काम आत्मज्ञान रहित जीव नहीं कर सकते। ज्ञान रूप परिणमन जिसका हो गया है, जिसे ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा अपने रूप अनुभव आया है, जो अपने आप को ज्ञानानंद स्वभावी समझते हैं, कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार मिट गया है, जिसके 4 कषाय की सन्मुख की परिणति नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, जगत के पदार्थों में कर्तृत्व ममत्व एकत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं है, ऐसा ज्ञानी करे। सम्यक्त्व के निसंकित 8 अंग, उनके विरोधी शंकादि 5 अतिचार, सो अज्ञानी जीवों को तजने का कहिए। सारे जगत को ये कहे कि ये शंका नहीं रखना, जिन वचन बिल्कुल प्रमाणिक है और इनके वचनों से आत्मिक सुख मिलकर सिद्ध गति की प्राप्ति होती है। जिन वचन विषय संदेह और कांक्षा कहिए, भोगों की अभिलाषा और विचिकित्सा कहिए, वृत्तियों के रोगादि की बाधा देख यत्न करना, सो सूग न करना। देखो, वृत्ति आदि के कोई बीमारी देखे तो उनको ठीक करने का उपाय करना, उनसे घृणा नहीं करना, सूग नहीं करना मीन्स घृणा नहीं करना। अन्य दृष्टि प्रशंसा कहिए, दूसरे धर्म वाले, दूसरे मान्यता वाले, जिनकी कर्तृत्व बुद्धि की मान्यता है, एकांत मत वाले हैं, उनकी झूठी परपूट प्रशंसा करना। और संस्वन कहिए, साक्षात मिथ्या दृष्टि की स्तुति करना। देखो, उनकी प्रशंसा करना पीठ पीछे मिथ्या दृष्टियों की, कि वो भी धर्मात्मा है, वो भी धर्म का मार्ग कर रहे हैं, ये ऐसा करना। और साक्षात मिथ्या दृष्टि की स्तुति करना। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या मान्यता वाले, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, उनकी स्तुति करना। और यह सम्यक्त्व के 5 अतिचार है। क्या कहा? 5 अतिचार, शंका नहीं करना, सूग नहीं करना, बीमारियों में विचिकित्सा नहीं रखना, वृत्तियों के बाधा देखकर उसको ठीक करने का करना, उसमें सूग नहीं करना, अन्य दृष्टि की प्रशंसा नहीं करना, अन्य दृष्टि का स्तवन नहीं करना। ये 5 अतिचार छोड़ने लायक है। और 12 व्रत और अंत संलेखना के अनुक्रम में 5 अतिचार कहे, सो वृत्तियों को तजने। अतिचार तजे तब व्रत निर्मल होए। अतिचार नहीं हो तो निर्मल व्रत होते हैं। वो प्रथम ही दया व्रत के अतिचार बंद कहिए, रोकना। पशुओं को एक जगह बांध कर रख देना, उसे निज स्थान न जाने देना, किसी जीव को रोकना, अपने स्थान में जाने नहीं देना। और बद्ध कहिए, लाठी मुक्की आदि कर ताड़ना। और छेदन कहिए, कर्ण नासिक आदि छेदना। और अति भारारोपण कहिए, पशुओं और मनुष्यों पर बहुत बोझ लादना। हम रेलवे स्टेशन पर कुली को तो क्या ये सारा सामान उठा ले, वो उठा नहीं सकता हो, बड़ी मुश्किल से चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पशुओं पर भी अधिक बोझ, वो तो गूंगे बेचारे, उन पर भी अधिक बोझ नहीं लादना चाहिए। और अन्न पान उनका रोकना, खाना पीना किसी का रोकना। किसी की आजीविका, कोई आजीविका रोटी खा रहा हो कमा के, उसकी आजीविका समाप्त हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह दया व्रत के 5 अतिचार है। और झूठ का उपदेश देना, अति ठग विद्या करनी। देखो, झूठ का उपदेश, ऐसा उपदेश देना जो सत्य नहीं हो, झूठ बोलने का, अरे तुम इस प्रकार से बोल के ऐसा धंधा कर सकते हो, ऐसा उपदेश देना। और ठग विद्या करनी, ठगना किसी को। धर्म का उपदेश,
और से कहना, और ठगी से कपट से किसी को धर्म का उपदेश अन्य प्रकार से कहना, स्वर्ग मोक्ष की क्रिया, क्या करे इससे तुम स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा करोगे तुम्हारा सुख मिल जाएगा, ऐसा करे, इस प्रकार के खोटा उपदेश देना। और से अर कहनी है कुछ और धर्म, उसको और प्रकार से कहना। स्वरूप में एकाग्रता का उपदेश न देख के पुण्य से धर्म मनाना, पुण्य करो तुम्हें करते करते धर्म हो जाएगा। अपने मन में आया कि ये काम लोगों से कराना चाहिए तो उनको उस काम में धर्म मनाना, ये सब मिथ्या उपदेश है। ये दूजे व्रत का पहला अतिचार है। और दूजे व्रत का दूजा अतिचार किसी भी गुह्य वार्ता प्रकाश नहीं, किसी की छुपी हुई बात दुनिया में प्रकट नहीं करना, स्त्री पुरुषों की चेष्टा प्रकाश नहीं, और कूट लेख क्रिया, खोटे अकाउंट्स बनाने, कूट लेख क्रिया, खाते बही गलत बनाना, बही कुछ लेख लिखने में खोटा लिखना, शास्त्र विरुद्ध लिखना, कूट लिखना, किसी के बिना कहे उसके नाम का पत्र किसी को लिखना, अगले को मालूम ही नहीं और उसके नाम से किसी को चिट्ठी लिख दे, फलान चंद जी ने आपके लिए ये कहा है ऐसा ऐसा, या चिट्ठी बना के नीचे लिख दे फलान चंद, दूसरे नाम अपने को। और न्यासापहार कहिए, किसी ने धरोहर धरी, किसी ने अपने यहाँ कुछ सामान रखा, ट्रस्टी, हम ट्रस्टी किसी के बने और वह भूल गया, किसी ने हमको धरोहर रखी हमारे पास कि ये मेरा माल है ये रहने देना, और फिर उसका खुद धनी भी न, अगला भूल गया तो खुद मालिक बन जाना। और लेती वेर वह थोड़ा लेने लगा, देखो जब मांगने आया, जैसे उसने 1 लाख रुपया जमा कराया था, वो मांगने आया तो मेरा 50,000 रुपया दे दो, तो वो 50,000 देना। अरे तुम्हारा लाख जमा है भाई, 50,000 नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। उसे ज्यों का त्यों न कहना, सो न्यासापहार कहिए। और 5वां साकार मंत्र भेद, उसका अर्थ कई एक ऐसे दुष्ट है जो भो नेत्र आदि पराई चेष्टा देखकर, क्या कह रहे हैं, साकार मंत्र, किसी का आकार देखकर उसके बारे में अंदर की मन की बात हमारे जानने में आ जाए और उसका रहस्य जान जाए तो ईर्षा कर उसका मंत्र प्रकाश करे, दुनिया को बताना, अरे ये तो ऐसा इस प्रकार का ऐसा है। सो साकार मंत्र भेद कहिए। ये दूजा सत्यनामा अनुव्रत के 5 अतिचार कहे, सो विवेकियों को तजने। चोरी का प्रयोग, सो पहला अतिचार, चोरी का प्रयोग, कैसे चोरी करना, इनकम टैक्स कैसे चुराना, सेल टैक्स कैसे चुराना। और चोरों की हारी वस्तु का ग्रहण, किसी चोर ने जो चोरी करके लाया है उस पदार्थ को हम सस्ते मोल में मिलती हो तो ले लें, ये चोरी की वस्तु लेना, सो दूजा अतिचार। राजा की आज्ञा से विरुद्ध अयोग्य क्रिया करना, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकल जाए, राज्य आज्ञा जो हो उसके विरुद्ध कार्य करना, राजा का ऑर्डर हो इतना इस प्रकार से चलना है सड़क पर तो वैसे न चल के मर्जी आवे यूँ चलना, सिग्नल तोड़ना, जैसे रोड में सिग्नल बने हुए हैं, रेड सिग्नल में रुकने का कहे और आप तोड़ के निकल जा रहे हैं, ये अयोग्य क्रिया करना ये। सो तीजा अतिचार। और बांट घाट कर दूसरे को देना, बांट माप ऐसे रखना, अपने खरीदने के लिए बांट अलग और बेचने के बांट अलग रखना। और बढ़ती बदते बांटों से पराई वस्तु लेना, तोलने में घाट बाट बंद करना, सो चोरी का चौथा अतिचार है। और रुपये में अथवा स्वर्ण में और धातु मिलावना, देखो वस्तु है चांदी है, चांदी में कुछ और धातु हल्की मिला दे, सोने में कुछ और हल्की धातु मिला दे, और महंगी वस्तु मिलावनी, तथा और महंगी वस्तु मिलावनी, सो प्रतिरूपक व्यवहार नामा 5वां अतिचार कही है। देखो क्या कह रहे हैं, रुपये और स्वर्ण में और दूसरी धातु मिलानी, या दूसरी धातु में सोना मिलाकर या और महंगी वस्तु मिलाकर उसको महंगी वस्तु रूप में बेचना देना। और तीजे अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार कहे। अब कुशील के अतिचार कहे, पराया विवाह करावना, ये अतिचार लोगों के, अरे उसकी लड़की की शादी उस लड़के के साथ करवा दो, ये विवाह संबंधी वार्ता करना, सो कुशील का प्रथम अतिचार। और कुशीली स्त्री को ग्रंथों में इतवारी का कहिए, कुशील वाली स्त्री जो किसी के भी साथ पुरुष के साथ चली जाए, ऐसी स्त्री, उनमें जिसके सिर पर स्वामी सो परिग्रहता, देखो है कुशील पर उसके शादी की हुई मैरिड तो परिग्रहता, और जिसके स्वामी नहीं सो अपरिग्रहता, जिसने शादी नहीं की और कुंवारी ऐसे ही फिर रही है सो बिना ग्रहण की हुई। जिनके घर की ओर गमन
3 से व्यापार आदि का संबंध रखना। ऐसे जो कुशील वाली स्त्री है उसके साथ किसी प्रकार का भी व्यापार का या संबंध रखना सो अतिचार है। और अनंग क्रीड़ा कहिए, जो भोग के अंग नहीं है उस अंग से भोग करना, स्पर्शन, मर्दन, आलिंगन, चुंबन आदि चेष्टा। जो स्पर्शन करना, मर्दन करना, चुंबन करना, जो अंग नहीं है उन अंगों में करना। और काम तीव्र भी निवेश, तीव्र काम का भाव रखना, काम के तीव्र परिणाम। और परदारा का परित्याग, स्वदारा का संतोष नामा। चौथे व्रत के अणुव्रत के 5 अतिचार कहे सो वृत्तियों को तजने। और 5वां परिग्रह प्रमाण नामा अणुव्रत, उसके 5 अतिचार कहिए। हिरण्य कहिए सुवर्ण रूप मुद्रा, और सुवर्ण कहिए सोना। हिरण्य कहिए चांदी, और मुद्रा स्वर्ण कहिए सोना रूपादि आभरण। और वास्तु कहिए हवेली, हाट, नोहरा आदि। और क्षेत्र कहिए धरती, और धन कहिए चतुपदादि। और धान्य कहिए अन्न, और दासी दास कहिए सेवकादि। और कुप्य कहिए वस्त्र सुगंधादि। और भांड कहिए भाजन। ये 10 परिग्रह, 3 में 2 का एक जोड़ा, दोनों का 2 का 1 जोड़ा है। क्या कहते हैं? हिरणी और स्वर्ण, ये मतलब चांदी और सोना, इनके आभरण। अपना हाट, दुकान, बाड़ा, मकान, ये वास्तु, क्षेत्र, खेत आदि। और धन, धान्य, धन और धान्य, रुपया पैसा, और धन अनाज। और 4 पाए और 2 पाए, ये। और दासी दास, सेवक आदि। और कुप्य मीन्स वस्त्र, कुप्य मीन्स वस्त्र। और सुगंध आदि भांड कहिए बर्तन। ये 10 प्रकार के परिग्रह, उनमें 2 का 1 जोड़ा हिरण्य और स्वर्ण का जोड़ा, वास्तु और क्षेत्र का जोड़ा, धन और धान्य का जोड़ा, दासी और दाम्स का जोड़ा, कुप्य और भांड का जोड़ा। ये 10 जोड़े भये। तिनके प्रमाण विषय व्यतिक्रमण का, खुद ने जितना प्रमाण कर रखा था उससे अधिक प्रमाण कर लेना। कि अभी तो महंगाई बढ़ गई, मैंने 1000 रुपये का परिग्रह का परिमाण किया था, अब महंगाई बढ़ गई तो उस परिग्रह को बढ़ा लेना, 10,000 का कर लेना। ये 5 अतिचार परिग्रह प्रमाण के छोड़ने चाहिए। और दिग्व्रत नामा गुणव्रत के 5 अतिचार कहे। तिनमें ऊर्ध्व व्यतीत कहिए पर्वतादि ऊंचे क्षेत्र, तिनके आरोहण विषय व्यतिक्रम कहिए उल्लंघन करना, ऊपर चढ़ने में। कि भाई 100 फुट की हाइट कहा और 200 फुट के पहाड़ पर चढ़ गए। और अध कहिए नीची भूमि, उसके उतरने विषय व्यतिक्रम करना। अब नीचे जैसे कहा कि 10 फुट नीचे तक जाऊंगा और अंडरग्राउंड 20 फुट का बना उसमें चला जाए, या कुआं खोद के कुएं में चला जाए। और तिर्यंक कहिए चारों दिशा और 4 विदिशा, उनके प्रमाण विषय व्यतिक्रमण करना। लोभ के योग से जो प्रमाण किया है उसे भूल जाना, अंदर में लोभ आ जाए कि वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, उससे प्रमाण को भूल जाए। और क्षेत्रवृद्धि कहिए प्रमाण क्षेत्र से अधिक क्षेत्र विषय गमन करना। ये पहले दिग्व्रत नामा गुणव्रत के 5 अतिचार कहिए। अब दूजा देशव्रत नामा गुणव्रत, उसके 5 अतिचार कहिए। प्रेसेप्य प्रयोग कहिए, जहां तक गमन रखा है वहां तक ही सेवक भेजे। क्या कहा? अब रखा कि जोधपुर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो अब सेवक जोधपुर तक ही भेजना चाहिए, वहां से आगे किसी को भी काम करने के लिए भी नहीं भेजना चाहिए। कि भाई जालोर काम है, मेरे तो प्रतिज्ञा है जोधपुर से बाहर नहीं जाना, तो हम जालोर के लिए किसी आदमी को भेज देते हैं, तो ये अतिचार हो गया। और वस्तु पठावे आगे नहीं, और जो पठावे तो पहला अतिचार है। ये मतलब जो भेजे नहीं वस्तु, और भेजे तो ये अतिचार है, भेजना नहीं चाहिए, भेजे तो अतिचार है। और दूजा आनयन कहिए प्रमाण के क्षेत्र से अगले क्षेत्र की वस्तु मंगावे। हम जोधपुर में रह रहे हैं, जोधपुर से बाहर की चीज मंगा ले। और पुद्गल क्षेप कहिए प्रमाण के क्षेत्र सिवाय पर क्षेत्र विषय कांकरी आदि बगाए कर अपना अर्थ न जनावे। पत्थर फेंक कर, अब आजकल समझ लो मोबाइल से बात कर ले, जोधपुर में रह रहे हैं, जोधपुर का परिमाण कर लिया तो आप बात बंबई वाले से कर रहे हैं ये। और शब्दानुपात कहिए प्रमाण के क्षेत्र से परे किसी को अपना शब्द न सुनावे। ये शब्द जितना क्षेत्र है उससे आगे अपनी वाणी बोल के कोई काम कराने की बात नहीं होनी चाहिए। परिक्षेत्र के विषय हेला आवाज कर किसी को अपना रहस्य न जनावे।
जिस क्षेत्र की तक की सीमा है उससे आगे किसी को आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। और रूपानुपात कहिए, अपने प्रमाण के क्षेत्र विषय खड़ा रहे और पर क्षेत्र विषय अपना रूप न दिखावे, ये है नियम तो ये है। और अपना रूप दिखाए, किसी को अर्थ न जनावे, जो अर्थ जतावे तो अतिचार है। ये किसी को दिखावे, टीवी में प्रोग्राम देवे और टीवी के माध्यम से किसी को मैसेज भेज दे, ये काम करना है बंबई वाले को। अपना फोटो मोबाइल में फोटो भेजे, व्हाट्सएप कॉल करे, कोई भी कॉल, बात का कॉल, व्हाट्सएप का कॉल, अपने प्रमाण के क्षेत्र से बाहर का किसी प्रकार का भी कार्य करने का परिणाम आना अति लोभ का सूचक है और वो उसके देश व्रत का भंग होता है उससे। ये 5 अतिचार देश व्रत के कहे। और अनर्थ दंड के 5 अतिचार कहिए, कंदर्प कहिए, जिसकर काम विकार अधि बढ़े सो सामग्री सेवे। देखो, ऐसा खाना पानी, ऐसी सामग्री घर में लावे जिससे काम का विकार बढ़े, ये पहला अतिचार। और कोत कुछ कहिए, मुख की वक्रता कर और भोगों की विकृता और नेत्रों की कटाक्ष इनकर अपना स्वीकार रूप दिखावे। अब क्या क्या करना है, आंखें टेढ़ी करके, भौएं टेढ़ी करके, ऐसे है जोर से बोल के। और मोखर्य कहिए, अधिक बके, ज्यादा बोले। और असमीक्षाधिकरण कहिए, बिना देखे बिना पूजे उपकरणादि उठावे मिले। उपकरण उठावे रखे, देखे नहीं, सौदे नहीं, जमीन को देखे नहीं, कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, ऐसा। और भोगानर्थक कहिए, अनर्थक भोग तिनकी अभिलाषा करे, जो भोग नुकसान कारक हो उनकी अभिलाषा करे। और शक्ति नहीं और भोग सेवे, बहुत द्रव्य खर्च कर भोग सेवे, यह सब भोगानर्थ के अर्थ है। ये 5 अतिचार तीजे गुणव्रत के तजने। अब सामायिक के अतिचार कहे, मन की दुष्टता, मन में कषाय भाव उत्पन्न हो, वचन की दुष्टता, काय की दुष्टता, ये 3। और सामायिक का निरादर, सामायिक में बैठे बैठे इधर उधर घूमना फिरना। और पाठ विषय भूलना, पाठ बोल रहे हैं, पढ़ते वैसे हुए पाठ भूल जाए, दूसरा पाठ पढ़ जाए। और 5 अतिचार सामायिक नामा पहले शिक्षा व्रत के तजने। और पोषदोपवास के अतिचार 5, बिना देखे बिना पूजे क्षेत्र विषय शरीर का मल डालना। देखो, बिना देखे बिना पूजे मीन्स साफ करके, देखना और फिर साफ करना, उसके बाद मल का विसर्जन करना चाहिए। और बिना देखे बिना पूजी वस्तु ग्रहण करना, बिना देखे बिना सफाई किए जीव जंतु रहित किए, पूजा मीन्स जीव जंतु रहित किए और वस्तु ग्रहण करे। बिना पूजे आसन बिछावना, आसन बिछाएंगे, नीचे कीड़ी मकोड़े हों, उस आसन पर बैठ जाएंगे, कीड़ी मकोड़े मर जाएंगे, जीवों की हिंसा होगी। जीव दया ये है कि पहले नीचे से जीव आदि का परिमार्जन करना, उसको पूजा कहा, और फिर उस पर आसन बिछाकर बैठना चाहिए। और पोषक का निरादर करना, पोषक रखा है मंदिर में तो उसका आदर नहीं रखना है, ठीक है, ये एक काम है, क्या है, ये भी हमारे धर्म में कहा गया है, इसलिए हमको ये पोषण करना है। और पर्वों का विस्मरण, पर्व याद नहीं रखना, अष्टमी चतुर्दशी को व्रत का नियम है और भूल जाना। और 5 अतिचार पोष नामा दूजे शिक्षा व्रत के कहे। और सचित वस्तु का ग्रहण तथा अचित वस्तु को सचित का संबंध। देखो, अचित त्याग है ना, तो अचित त्याग में सचित में अचित का मिश्रण कर ले और सचित वस्तु ग्रहण कर ले। और अचित विषय सचित का मिलावना, मिला दे उसमें। उष्ण जल विषय शीतल मिलावना, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देना। और अभिशव कहिए, वर्ण कर, रस कर, गंध कर, चलित वस्तु उसका भक्षण करे। जो चलित रस हो जाए, जो उसका वर्ण बदल जाए, रंग बदल जाए, ऐसी वस्तु पड़ी पड़ी जिसका स्वरूप बदल गया, तो इसका मतलब उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई, उसका भक्षण करे। और भोगोपभोग का अति अनुराग, भोग उपभोग में बहुत प्रेम, अरे खाने के लिए दौड़े, पानी पीने के लिए दौड़े, अपने सोने के लिए, बिस्तर के लिए दौड़े, मुझे मेरा बिस्तर मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को न मिले, बैठने की जगह मेरी, हमेशा ये अति सेवना। और दू पकवा आहार
कहिए जो दुष्ट आहार दुख सेती पचे, आहा, ऐसा आहार जो पचने में बहुत तकलीफ हो, जल्दी से हजम ना हो, उसका सेवन, ये 5 भोगो भोग प्रमाण नामा तीजे शिक्षा व्रत के अतिचार तजने। और जो अतिथि संविभाग नामा चौथा व्रत के 5 अतिचार कहिए। सचित कहिए पातल दोना आदि 3 में अन्नादिक का धरना, आहा, पत्तों वाले में अन्न को रखना, और पातल दोना अन्न पान ढाकना, अन्न पड़े हो उसमें पत्ता रख देना, क्योंकि पत्ता तो सचित होता है, उससे ढक देना। और पर द्रव्य प्रदेश के ये दान का कार्य औरों को बताए। देखो दान देना है कि फलाने महाराज आ जाए तुम जिमा देना, भला व्यक्ति आएगा तू जिमा देना। खुद बुलाया है, खुद बैठा के खुद शांति से भोजन कराना चाहिए। आप हर कार्य के वास्ते जाना। और मात्सरी कहिए औरों का दान न देख सकना, ईर्षा। दूसरा कोई दान दे रहा है तो अरे मेरे से ज्यादा दान ये कैसे दे सकता है। किसी दातार का यश न देख सकना। और कालातिक्रम कहिए काल उल्लंघन कर आहार देना, आहार का समय, वो समय आहार के समय आहार न देख के अब रात्रि में किसी को खाना खिलाना, ये 5 अतिचार चौथे शिक्षा व्रत के तजने, ये 12 व्रत के 60 अतिचार कहे और 5 सम्यक्तों के कहे। अब संलेखना के 5 अतिचार कहे। जीवित आशंसा कहिए, संलेखना धारण कर ली, समाधि मरण धारण कर लिया तो जीने की आशा रखना कि मैं थोड़ा और जी लूं, मेरा फलाना चंजी आ जाए, उससे मिल के फिर मरूं, फिर मेरा शरीर छूटे, जीवने की अभिलाषा। और मारना, अब जल्दी शरीर छूट जाए, बहुत टाइम हो गया, संलेखना धारण किए, मरण की अभिलाषा। और मित्रानुराग कहिए किसी मित्र से अनुराग, किसी दोस्त से प्रेम, अरे फला आया नहीं अभी तक, बेटा आया नहीं या पुत्र आया नहीं। और विषय मन और सुखानुबंध कहिए इस शरीर में सुख भोगे, पहले जो शरीर से भोग भोगे, जो खाना पीना रहना, जो भी 5 इंद्रिय के भोग, स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग आदि भोगे, उनका चिंतन। और निदान कहिए आगे के भव का सोचना कि अगले भव में मुझे ये मिल जाए, मैं ये समाधि धारण की है तो स्वर्ग में जाऊं, पर भव के भोग की अभिलाषा। ये 5 अतिचार अंत संलेखना के तजने। सम्यक्त्व आदि संलेखना पर्यंत 70 अतिचार कहे जो सब तजने योग्य है। और सामायिक आदि की वृद्धि कर अपना और पर जीवों का कल्याण होए है। अपने में सम्यक ज्ञान की वृद्धि करना, और सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो इस प्रकार का उपाय रखना, अपना ज्ञान सम्यक हो। देखो क्षोभशम बढ़ने की बात नहीं है, ज्ञान सही रास्ते पे हो, और उससे परजीवों का कल्याण हो। सो ज्ञानादि की वृद्धि की अभिलाषी होए दान करे, और स्वर्गादि की अभिलाषा न करे कि मैं दान दे रहा हूं, दान पूजा कीनी वरदान मान दान दियो अभिमान ठान, और मैं दान दे रहा हूं तो मुझे इसके फल में अगले भव में मुझे मिल जाए। अपने धन का खर्चना सो दान कहिए। सो मुनिराज को तथा आर्यकाओं को अथवा श्रावक श्राविकाओं को और अवृत सम्यक दृष्टियों को भक्ति कर विनय पूर्वक देना। दान जो है भक्ति पूर्वक, ज्ञानियों को दान, साधर्मिक वात्सल्य भोजन, बड़े प्रेम से साधर्मियों को जिमाना, साधर्मी वात्सल्य भोजन करा के अंदर में अहंकार नहीं लगन रखना कि मैंने साधर्मियों को जिमाया है। वृत्तियों को भोजन कराकर अत्यंत भक्ति से वृत्तियों को भोजन करावे। अवृत सम्यक दृष्टियों को भी भक्ति और विनय से भोजन करावे। और सब जीवों से दया भाव कर दान देना। दान देने में दया की प्रधानता हो, अंदर में भावों में दया का भाव हो। मुनिराज को और आर्याओं को तथा निरारंभी श्रावकों को प्राशुक भोजन देना सो उत्कृष्ट पात्र है। क्या कहा, मुनिराज को आहार दान, आर्य माता जी को आहार दान, निरारंभी श्रावक जो 11वीं प्रतिमा 10वीं 11वीं प्रतिमा धारी, उनको आहार दान यह उत्कृष्ट पात्र है। और आर्या श्रावक श्राविका यह मध्यम पात्र है। और अवृत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र है।
सो त्रिविध पात्रों को विधि पूर्वक उत्तम वस्तु आहार आदि देना। उत्तम श्रावक दाता, भगवान का उपदेश चल रहा है, ये जिनेंद्र भगवान के वचन है। और उत्कृष्ट पात्र मुनि, और उत्तम ही सामग्री और उत्तम विधि से दान करे, इन सबों की विशेषता होए तो उत्कृष्ट ही फल निपजे। ये उत्तम से उत्तम दान आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान को श्रेयांश राजा ने जो दान दिया वो सबसे उत्तम था। जैसे उत्तम ही भूमि होए और उत्तम ही बीज होए और उत्तम समय विषय विधि से समझदार मनुष्य चाहे सो उत्तम ही फल निपजे। मुनि को आहार दान दे सो प्रतिग्रहादि नवदा भक्ति कर दे। प्रतिग्रह कहिए अन्न, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अन्न जल शुद्ध, ऐसे शब्द कहे। फिर मुनि ऊंचे स्थान पर खड़ा करे और आप नीचा रहे। फिर पग धोवे, प्रणाम करे, अर्चा करे। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ये नवदा भक्ति मुनिराज के दान समय श्रावक करे सो उत्तम फल का कारण है। नवदा भक्ति ही मुनि दान की विधि है। मुनि को आहार दान करने की विधि नवदा भक्ति पूर्वक किया जाता है। आगे और प्रकरण चलेगा, अभी का स्वाध्याय अभी समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।